के साथ और हिंदुओं के साथ खड़े रहते हैं। हमने किसी ने नहीं कहा कि हिंदुओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है, बिल्कुल भी नहीं। मैं दिखाते हैं खाकसार कि हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर आप देखो ये हिंदुओं को भी कोऑर्डिनेटर ये क्या कर रहे हैं? PDA आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल को प्रदेश आपने देखा सड़क पे कोई नारे लगाते हुए या मस्जिद के आके कन्वीनर इस तरह के गाने चलाते हुए? AISJ ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात जो उनके कार्यकर्ता हैं इनमें विश्वास रखते हैं, पीर तरीक़त वली हिंद का अनुयायी, लेकिन ये है उनके साथ भी नहीं। इन्होंने पूरे देश के हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। आप बताइए हिंदुओं को क्या भीम आर्मी नहीं चाहिए? क्रांतिकारी कहीं महंगाई कम नहीं होनी चाहिए? क्या उनको अच्छी सेना सारी चीजें उन्हें नौकरी चाहिए, ऐसी स्कीम चलाई इन्होंने का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आप नीट का पेपर लीक हो गया, क्या उसमें कितने होंगे? मुस्लिम उसमें बहुत कम है, उसमें ज्यादा चुनाव क्या करेंगे? हम लोगों ने तो देखा अभी एग्जाम 2026 कैसे उन्होंने पेपर दिलाया। ये चाहे कोई भी हो, ये दिखाते हैं ऐसा कि हम हिंदुओं के साथ हैं, लेकिन ये बर्बाद हिंदुओं को भी बराबर कर रहे हैं। तो कभी हम ये नहीं कहते कि ये हिंदुओं की पार्टी है, स्टेट का हो, जिला का हो और ब्लॉक का हो। मैं अपने ब्लॉक के बारे में अपनी पेटिशन 20011/01/209 मुझे बता दीजिए, आप भी एग्जांपल दे दीजिए। जो मैंने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री PMO में लगाई और डबल ऑप्शन भारतीय मुसलमानों की स्थिति उनको बताई। सबसे बड़ा हमारी संस्थाओं का, मैंने 16 संस्थाओं की अध्यक्षता की। हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान, वेद, पुराण, गीता ग्रंथ के ज्ञान के साथ हमारे धर्म का संबंध है और रहेगा। धर्म का अर्थ दूसरे धर्म को नीचा दिखाना नहीं, ये हमारे सनातन और सुन्नियत में है। सत्य ही सनातन है और सुन्नियत इसका निशान है। यही भारतीय संविधान है। आज जो इंडिया टीवी में रोज बहसें कराई जाती हैं, कोई बहस ऐसी नहीं जिसमें पाकिस्तान और मुसलमान का नाम ना हो। कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ये संविधान इजाजत देता है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन अपीजमेंट तो नहीं कर सकते ना, कोई नहीं कर रहा, तुष्टीकरण तो नहीं कर सकते ना। क्या होता है? ये नहीं हो सकता कि इमामों की तनख्वाह बढ़ा दें और पुजारियों को तनख्वाह ना बढ़ाएं, ये नहीं हो सकता। हम इसके विरोध में हैं। हम किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा हम नहीं कर रहे हैं किसी धर्म का। प्रधानमंत्री जाते हैं, उनकी श्रद्धा है और उसको जानने की इजाजत संविधान भी देता है, लेकिन आपको गाली देने का अधिकार किसने दिया? सवाल घूम फिर के वही। इसमें कोई शक नहीं कि संविधान आर्टिकल 25, 26 अपने अपने धर्म के मुताबिक अपने कार्यक्रम, प्रवचन, तबलीग और सबको अपने धर्म की परिभाषा अपनी अपनी धार्मिक किताब के मुताबिक करने का संविधान ने हमको अधिकार दिया। मगर जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने भी इसका फैसला किया है कि इट इज़ द वे ऑफ लाइफ, क्योंकि ये एक विशेष धर्म जो 33 करोड़
देती हूँ खुद से। देवताओं को भगवान मानता है। आप इस डिबेट में आए हैं तो आप मुसलमानों की बात करने सनातन आए हैं। के मुताबिक एका देवो भवे का उल्लंघन करता है लेकिन इससे ये कैसे justify और होता आज है की कि राजनीति हम के किसी मुताबिक धर्म को सिर्फ गाली दे दें, एक हम ही सनातन को डेंगू मलेरिया कह दें, हम ये धर्म के परिकल्पना आदमी करें कि को सनातन को हम आउट कर दें। नीचा आप इसे दिखाता है। justify करें इसके कि लिए एक हमारे वर्ग विशेष के गरीब हमारे होने से संगठनों किसी का धर्म को गाली देने का क्या लाइसेंस हर मिलता है? पंचायत 70 साल तक किसी ने हिंदू के धर्म चुनाव को, में सनातन को भी कोई गाली नहीं दी। मैंने कहा उनको सब कुछ अपना ठीक चल रहा अकीदा था। और अपना लेकिन अब तरीका आकर के यहाँ पे और एक अपना superiority भाईचारे of की सनातन बात है, करने का तो वो इसको है। आप लोग थोपने पे आमादा हो जाए। जब बीजेपी वाले मुझे चुरा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष आप आपके लॉजिक से ही बात जी। करते हैं। बनाया प्रेम गया। शुक्ला जी के कहने पर या प्रेम शुक्ला जी के नेताओं के कहने पर देवल आप जी ने सनातन के खिलाफ बोलते मुझे हैं। मेरे उनकी कंधों बात पर करते हैं। चुरा को बीजेपी विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार, उनकी बात करते हैं। अत्याचार, प्रधानमंत्री अधर्म प्राइम मिनिस्टर पर और अराजकता से बचाने की कसम खिलाई और मैंने भी ये कसम खा करके दोनों अध्यक्षों यानी बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भारद्वाज जी थे। दोनों मेरे दोस्त थे, मित्र थे। बिल्कुल नहीं, किसी ने गाली नहीं दी। मगर चुरा की बात पर जब आप जब मेरे समाज कंधों में पर एक शब्द को लेकर के ये डाला राजनीतिक गया तरीके से आप तो जाते हमने हैं, पहले आप दिखाते हैं हमारी पार्टी मंत्री बीजेपी मोहनलाल को राइट है सनातन पे, घर बिठाया। हम आएंगे। उसके बाद हिंदू खतरे में आ चुका है। भारद्वाज को क्या हिंदू खतरे में है? हराया यहाँ पैनल वालों से जरा और क्या हिंदू खतरे में अपने है भाई? योग्य खतरे में है? वाजपेयी जी बताइए। एक चुराई गरीब खानदान से उसको बीजेपी की टिकट पर चुनाव जिताया, विधानसभा तक पहुंचाया और विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया। मगर जब वो जीत करके आया तो वो चुरा मुक्ति मोर्चा के सभी लोगों को भूल गया और उसने वो जो हमारी एक जयसिंह जी जो हमारी कंस्टिट्यूंसी के टिकट के उम्मीदवार थे, एडवोकेट जयसिंह जो एससी के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने और मैंने मिलकर के एक इसी भ्रष्टाचार के बारे में कॉन्फ्रेंस की थी नकरोड़ में और 16 प्रधानों के करोड़ों के भ्रष्टाचार को कांग्रेस ने तो याचिका सरकार तक राम मंदिर पहुंचाया। मगर जब हमारा कुशल, कर्मठ और पढ़ा लिखा व्यक्ति सीट पर बिठाया तो उसकी आंखें ऊंची हो गई और जो हम नीचे थे वो उसको नजर नहीं आए और उसने अपनी स्टेज पर वही प्रधान बिठाए जो बहुत से पति प्रधान थे और अनपढ़ औरतों की जगह वो प्रधानी कर रहे थे और इलाके का नाश कर रहे थे। ऐसी ही कुछ औरतें जो देवियां बन करके अपनी पूजा करा रही थी। ये बात मैंने अपने देवी मंदिर भटकार में हंसराज जी को बताई कि हमारी ये देवियां हैं जिनकी पूजा, जिनकी मान्यता हम राजा राम सिंह से कर रहे हैं। अगर आज आप और देवियों की पूजा करेंगे तो हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हिंदू ना मुसलमान। मगर इन्होंने आज इस चुनाव में वही 16 लोग जिनका हमने नाम दिया था, उनमें से बहुत से को हमारी दुआ कबूल हुई
कि आरक्षण के कारण उनको घर बिठा दिया और कई अब जो जिनको हमने पिछले चुनाव में जिनके खिलाफ मैंने ये पिटीशन लगाई थी वो बता दीजिए आप क्या मानते हैं, देश संविधान से चलता है ना, ये मानते हैं ना आप? तो जिला परिषद विवेक जी को थोड़ी कंफ्यूजन है, ऐसा लग रहा है कि आप शायद नहीं मानते हैं। चेयरमैन, बीडीसी और प्रधान पंचायत बनने के लिए फिर उम्मीदवार बने हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें जिनका नाम मेरी पिटीशन के मुताबिक दिल्ली तक पहुंचाया गया और जिन्होंने मिल करके मुझे घर में घुस करके मारने की कोशिश करवाई, मुझ पर दावे दायर करवाए, मेरे बच्चे टॉर्चर कराए, अपने साथ लगाए और आज तक उनको मेरे दुश्मनों ने अपना बनाया और वो मेरे दुश्मन बनाए। आज उनको भी होश आ गई है कि ये जो ऐसे लोग फिर सत्ता में आने के लिए और चुनाव में फिर वैसा ही भ्रष्टाचार कराने के लिए हंसराज की शय पर आगे आ रहे हैं, उनको हटाने के लिए मैं पीडीए की तरफ से, पीडीए क्या है बहुत से लोगों को पता नहीं है, चुराइयों को तो बिल्कुल पता नहीं है क्योंकि इसका तो मजाक उड़ाया गया, कुछ मुल्लों ने उड़ाया, कुछ प्रधानों ने उड़ाया। जब मुझे 40,000 लोगों ने मुख्य अतिथि बना करके बिलासपुर में बुलाया और मैंने पूरे देश को 40 बराबर 40 का जमा 20 का फार्मूला 80-20 कराने वालों के खिलाफ दिलाया और 400 का नारा लगाने वालों को, संविधान को मिटाने वालों को और हिंदू मुस्लिम कराने वालों को 240 पर लाया। इसी फार्मूले का प्रयोग करें, किसी से ना डरें, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। मेरा एक संकल्प है, 1968 में मैंने चुनाव को आज़ाद कराने का संकल्प लिया था, जिसके बारे में मेरे खिलाफ सभी ने पूरा प्रयत्न किया था। मुझे पूरा हिमाचल घुमाया, कोई जिला ऐसा नहीं जहां मैंने अपनी सेवाएं नहीं दी और कोई संस्था जो स्वयं सेवी संस्था है, चाहे BKU हो, भारतीय किसान यूनियन हो, अल्पसंख्यक विकास कमेटियां हों, गुज्जर कल्याण संस्थाएं हों, कोई ऐसा धार्मिक हो, ब्राह्मण सभा हो, राजपूत सभा हो, तो मैं पीडीए के बारे में बताना जा रहा हूँ। हमारा एक मिसाल मैं दूंगा कि हमारे यहाँ जहाँ राजा राम सिंह रहते थे वहाँ राजपूतों का ही नगर है। वहाँ से मैंने अपने पीडीए की तरफ से आवेदन किया है कि जो पिछड़ा वर्ग यानी वो राजपूत जिनको राजा राम सिंह से लेकर के आज तक पीछे रखा गया, उनमें से वार्ड मेंबर से लेकर के उप प्रधान से लेकर के और प्रधान से लेकर के पीडीए के लोगों को आगे लाएं और निडर निर्भीक होकर के सब लोग वोट करने जाएं और अपने वोट का अधिकार जो तुमको डॉक्टर अंबेडकर ने दिया उसको सही रास्ते पर सही व्यक्ति को वोट दे करके पंचायतों में पहुंचाएं ताकि चुरा के अराजकता, अधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए और इस
मेरी किताब राजधानी की कहानी शेख की जुबानी के मुताबिक ये कुश का कश्मीर है, इसको पर्यटन स्थल बनाया जाए। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। पीएम स्वनिधि योजना का सहारा मिला।